श्री नामदेव समाज समिति नारनौल कार्यकारिणी के 2 पदों के लिए रविवार को चुनाव हुए। उप प्रधान एवं उप सचिव पद के लिए हुए मतदान में प्रदीप वर्मा उप प्रधान और पवन कुमार वर्मा उप सचिव पद के लिए विजेता रहे। वहीं प्रधान सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए एक एक नामांकन रहने की वजह से इन पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। कार्यकारिणी में प्रधान पद के लिए जोगेंद्र कुमार वर्मा पत्रकार, सचिव पद पर संजय कुमार वर्मा व खजांची पद पर सतीश कुमार का निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। वहीं रविवार को उप प्रधान व उप सचिव पद के लिए चुनाव के लिए दो उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव अधिकारी रविंद्र कुमार सैनी व पर्यवेक्षक मुकेश सैनी ने बताया, समाज के कुल 738 मतों में से 370 मत डाले गए, जिसमें उप प्रधान पद के लिए प्रदीप वर्मा को 299 और उनके प्रतिद्वंदी कमल कोकचा को 51 मत पर ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह प्रदीप वर्मा ने कमल कोकचा को 248 मतों से पराजित किया, जबकि 20 मत रद्द हुए। वहीं उप सचिव पद के लिए पवन कुमार और लक्ष्मीकांत चुनाव मैदान में थे, जिसमें पवन कुमार को 288 मत और उनके प्रतिद्वंदी लक्ष्मीकांत को मात्र 54 मत पर ही संतोष करना पड़ा। चुनाव अधिकारी ने सभी कार्यकारिणी के निर्वाचित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर समाज के संरक्षक सुभाष वर्मा और ट्रस्ट के प्रधान बाबूलाल वर्मा ने सभी को बधाई दी। रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से कानूनन तौर पर संपन्न करवाए गए। किसी तरह की अव्यवस्था चुनाव के दौरान नहीं हुई। लगभग 1 महीने पूर्व इस प्रक्रिया को जब शुरू किया गया था तो मुझे इस चुनाव का आरओ नियुक्त किया गया था समिति की ओर से, जिसकी सूचना आधिकारिक स्तर पे जिला रजिस्ट्रार महेंद्रगढ़ को सौंप दी गई थी। और उसके बाद हमने जब चुनावी प्रक्रिया को शुरू किया गया था तो 12 तारीख इसके लिए आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि थी। जब तक हमारे पास केवल 3 महत्वपूर्ण पदों के लिए एक मतलब प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। इसका मतलब सर्वसम्मति से इन 3 पदों के लिए चुनाव हो चुका था, चयन हो चुका था। जो 2 अन्य पद थे, उप प्रधान और सह सचिव, उसके लिए 2 और 2 टोटल 4 उम्मीदवार रेस में थे, जिनमें से आधिकारिक रूप से इलेक्शन की अधिसूचना जारी की गई थी और जिसके अनुसार 28 तारीख यानी कि आज इसके लिए रिजेक्ट भी हुआ था। हाँ, हमारे पास एक प्रधान पद के लिए एक फॉर्म आया था, लेकिन वो अवैध पाया गया था। उसमें बहुत सारी खामियां थी, इसलिए उसे अवैध घोषित कर दिया गया था। और इसकी सूचना तुरंत, जो आवेदन लेने की आखिरी तिथि थी उसके पहले ही, आवेदन जमा करवाने के साथ ही इसकी सूचना संबंधित उम्मीदवार को हमने भेज दी थी। सभा के सूचना पट पर हमने इसकी सूचना लगा दी गई थी। आज जबकि चुनाव 2 पदों के लिए हुआ है तो इन पदों के लिए सह सचिव और उप प्रधान, तो उप प्रधान के लिए श्री प्रदीप कुमार जी अपने प्रतिद्वंदी से बहुत ज़्यादा मतों के साथ वो विजेता घोषित किए गए हैं। और सह सचिव पद के लिए श्री पवन कुमार जी, वो अपने प्रतिद्वंदी श्री लक्ष्मीकांत जी से बहुत ज़्यादा, लगभग 250 से ज़्यादा मतों से भी ज़्यादा अंतर से उन्होंने विजय प्राप्त की है। और 3 पदों पे जो रहे प्रधान, जो 3 पदों के प्रधान रहे, प्रधान पद के लिए श्री जोगेंद्र कुमार जी और सचिव पद के लिए श्री संजय कुमार जी और कोषाध्यक्ष के लिए श्री सतीश कुमार जी, इनके लिए तो कोई किसी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, तो इनको तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही समाज के सभी सम्मानित सदस्यों ने अपना प्रधान और सचिव और कोषाध्यक्ष मान लिया था। तो ये तो सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से, एक्चुअली इनका चुनाव नहीं हुआ, इनका तो चयन हुआ है। सभा ने इनको एक जिम्मेदारी सौंपी है और मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ इन तीनों ही उम्मीदवारों को, विशेष रूप से कि सभा में बिना चुनाव के ये लोग आए हैं और सभा को बेहतर विकास के रास्ते पर लेकर के जाएं, ऐसी मेरी उम्मीद है। 5 उम्मीदवारों को आपकी तरफ से प्रमाण पत्र दिए गए हैं विजेता के? हाँ जी, बिल्कुल। चूँकि तीनों पदों के लिए चुनाव मतलब घोषणा आधिकारिक रूप से आज की गई है और 2 पदों जिनके लिए चुनाव हुआ है, तो इन 5 ही कार्यकारिणी के जो महत्वपूर्ण पदों के जो पदाधिकारी है, इनको आज हमने प्रमाण पत्र दिए हैं, जीत के प्रमाण पत्र दिए हैं।
देखिए, इस प्रकार की एक वीडियो मुझे भी चुनाव के दौरान ड्यूरिंग पोल मुझे भी दिखाई गई थी, लेकिन ये बिल्कुल बोगस और इलॉजिकल है। जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चुनाव में धांधली, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को इससे ज़्यादा और तरीके से और ज़्यादा फेयर और फ्री और मतलब इंडिपेंडेंटली इस चुनाव को करवाया जा सकता था। इसमें हर बात का ध्यान रखा गया है और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करवाया गया है। जो भी आरोप लगे बेबुनियाद हैं। शायद किसी न किसी तरीके की उन लोगों में कोई फ्रस्ट्रेशन है, आई डोंट नो।